हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 नंबर प्ले का पेज नंबर 36 का फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोले हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग नंबर 1 to 9। 1 to 9 को लेके फिर नंबर 1 से लेकर 9 तक नंबर यूज करके हम लोग कितने मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि ये एक मेरा मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज वन मैजिक स्क्वायर, है ना। ये भी एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखा जाए तो देखो ये जो मैजिक स्क्वायर है ना, इसी का ही मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रोटेशन करके या फिर मिरर इमेज लेके हम लोग को सेम ही मिल जाता है। जैसे कि ये वाला अगर जो मैंने मैजिक स्क्वायर लिया, मान लो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इस मैजिक स्क्वायर को मान लो ऐसे मैं घुमा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये घुमाने पे चलो स्क्वायर शेप तो नहीं बना, रेक्टेंगल, ये मेरा ड्राइंग का इशू है। बट देखो क्या हो रहा है, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 9 यहाँ पे आ गया, ये 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 6 7 2 ऐसा है, बस अब इसका मिरर इमेज है ये, ठीक है। ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो जस्ट मिरर इमेज, ठीक है। मतलब ज्यादा आप यूनिक नहीं क्रिएट कर पाओगे, इसी का रोटेशनल वर्जन, इसके का मिरर इमेज वर्जन ही आप निकाल पाओगे। तो इसलिए एक यूनिक बनता है। हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर, वन यूनिक मैजिक स्क्वायर बनता है ना। वन यूनिक एंड अदर्स आर just the mirror image and rotated square, ठीक है। या तो मिरर इमेज रहेगा या तो रोटेटेड स्क्वायर रहेगा। इस केस में देखो ये भी एक, अगर इस सारे नंबर्स को मैं सीधा कर दूं, 6 7 2 है ना, 6 7 2 6 7 2 1 5 9 1 5 9 8 3 4 8 3 4, ये भी एक हम लोग को क्या बनेगा, दिस विल ऑल्सो भी मैजिक स्क्वायर, है ना। देखो इसी का मिरर इमेज है, 2 नीचे 4 ऊपर, है ना। 2 यहाँ पे, 2 ऊपर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 4 ऊपर है 4 नीचे, इसका मिरर इमेज है। मतलब एक दूसरा मिरर इमेज भी और एक दूसरा, अगर आपको इन दोनों को भी सेपरेट मान लो तो एक यूनिक तो नहीं होगा ना, इसका मिरर इमेज है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर बनेगा, एक तो यूनिक बनेगा, अदर जो बनेंगे या तो मिरर इमेज बनेंगे या तो उसका रोटेटेड वर्जन बनेंगे, ठीक है। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग नंबर 2 to 10, ठीक है। पहले तो हम लोग 1 से 9 यूज करें, इस बार क्या करें, 2 to 10 नंबर यूज करके हम लोग को करना है, ठीक है। व्हाट स्ट्रैटेजी वुड यू यूज फॉर दिस, कंपेयर इट विद अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 1 to 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरा कॉपी में, मतलब अलग जगह पे ऐसे लिख के रखा है। तो अब देखते हैं, जैसे कि मुझे ये पता है ये मुझे 1 से लेकर 9 वाला मैजिक स्क्वायर है। अब मुझे बनाना है ऐसा मैजिक स्क्वायर जो 2 से लेकर 10 तक के बीच के नंबर्स यूज करके। तो हम लोग को कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, बस मैं सेम ये मैजिक स्क्वायर लूंगा, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। मान लो अगर मुझे 2 से लेकर 10 तक का नंबर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर्स है, जितने भी यहाँ पे नंबर्स है, सारे नंबर्स को +1 +1 करके मैं नया स्क्वायर क्रिएट कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 8 था, 8 + 1 कर दूंगा, 8 + 1 वुड बी 9। 3 था, 3 + 1 वुड बी 4। 4 था, 4 + 1 वुड बी 5। 1 था, 1 + 1 वुड बी 2। 5 से +1 6, 9 से +1 10, 6 से +1 7, 7 से +1 8 और 2 से +1 3, ठीक है। तो क्या ये एक मैजिक स्क्वायर हो गया जहां से नंबर 2 से लेके 10 तक यूज हो रहा है? बिल्कुल, दिस इज सच अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मैंने सारे नंबर जो भी मेरा 1 से लेकर 9 वाला मैजिक स्क्वायर था उसमें +2 +2 कर दिया, ठीक है। इससे मुझे मिल गया। अब मुझे कंपेयर करना है, देखो इसका मैजिक नंबर, जैसे कि इसमें मैजिक नंबर कितना था, इसमें मैजिक नंबर था 15, है ना। मैजिक नंबर क्या होता है, मतलब सारे सम ऑफ डायगनल्स, जैसे कि सम ऑफ रोज, ये 8 + 3 + 4 ये 15 होता है। 1 + 5 + 9 ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। बट यहाँ पे मैजिक नंबर क्या है, देखो 9 + 4 इज 13 + 5 इज 18। तो यहाँ पे मैजिक नंबर मेरा क्या है, 18 हो गया, ठीक है। सारे ही रोज और कॉलम्स को देखो, 2 + 6 + 10 18, ये भी 18, ये भी 18, 18 18, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला टेक अ मैजिक स्क्वायर, उसके बाद एंड नंबर ए में इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, ठीक है, देन डबल ईच नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या बोला, एक मैजिक स्क्वायर लेना है, ये मैंने मैजिक स्क्वायर लिया। फिर सारे नंबर्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ए, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, मान लो ए। अब मुझे क्या करना है, सारे नंबर्स को एक एक इंक्रीज करना है। 9 8 है तो 9 कर देना है, 3 है तो 4 कर देना है, और 4 है तो 5 कर देना है। एक एक मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 1 है तो 2 कर देना है, 5 है तो 6 कर देना है, 9 है तो 10 कर देना है,
ठीक है, 6 है तो फिर 7, 7 की जगह 8, 2 की जगह 3। मैंने क्या कर दिया, हर एक मैजिक नंबर पे 1 1 करके इंक्रीज कर दिया। इन ईच केस रिजल्टिंग ग्रिड इज ऑल्सो मैजिक स्क्वायर। क्या ये भी एक मैजिक स्क्वायर है? बिल्कुल, ये भी मैजिक स्क्वायर है। सारे इस बार देखो, सारे रोज कॉलम में आपको समेशन इस बार आपको 18 मिलेगा, है ना। 9 + 4 13 + 5 इज 18। यहाँ पे भी 2 + 6, ये भी आपको 18 मिलेगा। फिर ये भी आपको क्या मिलेगा, दिस विड ऑल्सो भी 18। ठीक है, फिर से 9 + 2 11 + 7 वुड बी 18। फिर ये भी 18 और ये भी 18। तो रोज एंड कॉलम्स और डायगनली भी आप देखो 15, ये भी 18 मिलेगा। ठीक है, और ये वाला डायगनल भी आपको 18 ही मिलेगा, सारे ही 18 मिलेंगे। यस, इट इज अ मैजिक स्क्वायर, इज अ मैजिक स्क्वायर। और क्या बोला है, और कुछ बोला है, हाउ डू द मैजिक सम चेंज। अब मैजिक सम कैसे चेंज हो रहा है, देखो 1 से लेके जब 9 यूज कर रहे थे हम लोग को मैजिक सम कितना मिला था, 15 मिला था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैजिक सम मुझे 18 मिल गया, है ना। मैजिक सम इज इक्वल टू 18। चेंज कैसे हुआ, देखो +3 हो गया। मैजिक सम इंक्रीज्ड बाय 3, है ना, क्योंकि 1 1 1 ऐड करा सारे नंबर में। तो रो के सारे नंबर में +1 +1 +1 हुआ, तो मतलब टोटल कितना हुआ, +3 हुआ। इसीलिए मैजिक सम भी टोटल क्या हो गया, कैसे इंक्रीज हो गया, +3 इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। यहाँ पे बोले डबल ईच नंबर। इस बार सारे नंबर्स को मुझे क्या करना है, डबल करना है। जैसे कि 8 है, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, 16, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, 5 का डबल 10, 9 का डबल 18, 6 का डबल 12, 7 को डबल 14, 2 का डबल 4। ठीक है, डबल डबल किया। डबल करने पे मैजिक सम कैसे चेंज हो रहा है, देखो इस सारे का सम 30, है ना। इस सारे रोज का सम, इस सारे रोज का भी सम मुझे 30 ही दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये भी हमारा मैजिक स्क्वायर ही बन रहा है। इन सब का सम भी देखो तो 12 + 4 16 + 14, ये भी 30 मिल रहा है। ठीक है, और कॉलम्स का सम ये भी 30 मिल रहा है, और इस कॉलम का सम ये भी 30 मिल रहा है, और इधर का सम भी मुझे 30 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी मैजिक सम, दिस इज ऑल्सो दिस इज इट इज अ मैजिक स्क्वायर। डायगनली भी आपको 30 ही मिलेगा, इट इज अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर तो है। ठीक है, मैजिक सम कितना है, मैजिक सम 30। अब कैसे चेंज हुआ, देखो इनिशियली मैजिक सम था 15, अब क्या हो गया, दो गुना हो गया, मैजिक सम इज 30। मैजिक सम चेंज बाय, मैजिक सम जो है was also, is also, was नहीं, is also doubled, है ना। यहाँ पे नंबर्स को डबल करा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैजिक सम भी के नंबर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है व्हाट अदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर पे और क्या परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जैसे कि +1 कर दिया तो भी मैजिक स्क्वायर ही बना हुआ है। ठीक है, +1 करने पे भी चेंज नहीं हो रहा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पे भी चेंज नहीं हो रहा। तो वैसे ही हम लोग और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। ये चारों करने पे भी, सब्सट्रैक्शन चारों करने पे अगर ऐसा ऑपरेशन करें तो हमारा मैजिक स्क्वायर जो है वो और एक नया मैजिक स्क्वायर यील्ड करता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग सेट ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स लाइक 2 to 10, 3 to 11 या 9 to 17। ऐसे नंबर्स को यूज करके मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करके मैं मैजिक स्क्वायर बना सकता हूँ। देखो ये एक मैंने मैजिक स्क्वायर ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे मैंने 1 से लेके 9 तक नंबर्स यूज कर रखा है। अब मान लो इस बार मुझे 2 से लेकर 10 तक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपली ये जो मैजिक स्क्वायर इसी को ही लूंगा, सारे नंबर्स को +1 कर दूंगा, है ना। क्या करूंगा, सारे नंबर्स +1 कर दूंगा, तो मेरे को क्या 2 से लेके 10 तक का मैजिक स्क्वायर मिल जाएगा। बिल्कुल कर लेते हैं। 8 + 1 इज 9, 3 + 1 इज 4, 4 + 1 इज 5, 1 + 1 इज 2, 5 + 1 इज 6, 9 + 1 इज
10, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, फिर 2 प्लस 1 इज 3। तो मैंने क्या कर दिया, सारे नंबर्स को +1 टू ईच नंबर, ऐड 1 टू ईच नंबर, है ना, ऐड 1 टू ईच नंबर, है ना। अब मुझे फिर से बोला है कि 3 से लेके 11 चाहिए। अब 3 से लेके 11 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस बार ये वाला मैजिक स्क्वायर लूंगा, इस पे 1 1 ऐड कर दूंगा सब पे, है ना। इस पे अगर इसको लिया मैंने, अरे इस मैजिक स्क्वायर को लिया, इस बार मुझे 3 से लेके 11 चाहिए, है ना। क्या करूँगा, इस बार मैं 3 से लेकर, अगर मुझे 11 चाहिए सब में, इस बार फिर से 1 1 ऐड कर दूंगा 3 से लेके 11 के लिए भी, ठीक है। +1 10, 9 पे +1 करूँगा 10, 4 पे +1 5, 5 पे +1 6, 2 पे +1 करने पे 3, 6 पे +1 करने पे 7, 10 पे +1 करने पे 11, 7 पे 8, 8 पे 9, 3 पे 4, ठीक है। तो मतलब इसको लिया, फिर से ऐड 1 टू एवरी नंबर, है ना। तो वैसे ही अब बोला है कि इस बार मुझे चाहिए 9 से लेकर 17 तक, तो 9 से लेकर 17 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, ये जितने भी सारे नंबर्स है, ठीक है, या फिर ये वाला मैजिक सम लो, यहाँ पे 1 से लेकर 9 है, +8 कर दो, है ना। जैसे कि 1 से लेकर 9 सारे नंबर्स है, यहाँ पे 1 to 9 नंबर्स है ना। अब +8 सब में करोगे, 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9 से लेकर 9 + 8 वुड भी 17, है ना। तो ये वाला मैजिक स्क्वायर लो, सारे नंबर्स पे +8 कर दो, ठीक है। तो ये करके देखते हैं, मैं भी बना के ही दिखा देता हूँ। ये वाला मैजिक स्क्वायर हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 वाला कॉपी किया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मुझे क्या करना है, इन सारे नंबर से +8 कर देना है। तो 1 + 8 वुड बी 17, 19 + 8 वुड बी, सॉरी 1 + 8 वुड बी 9 टू 17, ठीक है। तो 8 + 8 16 हो जाएगा, 3 + 8 11 हो जाएगा, 4 + 8 12 हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा, 5 + 8 13 हो जाएगा, 9 + 8 17 हो जाएगा, 6 + 8 14 हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा, 2 + 8 10 हो जाएगा। तो क्या ये मैजिक स्क्वायर बना, जहाँ पे मैं 9 से लेकर 17 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट सेपरेट अलग अलग मैजिक नंबर्स यूजिंग, मतलब 1 से लेकर 9 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो बाकी आप कैसे कैसे भी मैजिक स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिगर इट आउट के ये सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला जो एक फिगर इट आउट है, ये वाला पेज नंबर 137 के फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।